क्या किसान आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में तब्दील होगा? आज दंगल में हम यही सवाल उठाने वाले हैं। दरअसल 5 सितंबर को यूपी के मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत होनी है और इस महापंचायत में चुनाव लड़ने की रणनीति पर मुहर लग सकती है। आज तक से किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि चुनाव लड़ने का विकल्प खुला हुआ है, लेकिन फैसला 5 सितंबर की महापंचायत ही करेगी। इसके पहले किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने साफ साफ मिशन पंजाब की बात की थी। क्या किसान आंदोलन के नेताओं को चुनावी राजनीति करनी चाहिए? दंगल की बहस में हम आज सीधे सीधे इसी सवाल को उठाने वाले हैं। खुद किसान नेता राकेश टिकैत हमसे सीधे जुड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने का क्या है पूरा का पूरा मामला, इसे एक रिपोर्ट के जरिए आप समझ लीजिए, उसके बाद चर्चा के करेंगे दंगल में शुरुआत। चुनाव लड़ना कोई गलत काम है? हम वोट नहीं देते भाई, वोट भी तो देता है। तो जो लोग वोट देता है तो चुनाव लड़ने की, वोट देने की, तो जो वोट देता है वो चुनाव भी लड़ सकता है। चुनाव जिसको लड़ना हो लड़ लो चुनाव। कोई यहाँ चुनाव लड़ने के लिए कोई एफिडेविट थोड़ा देना पड़ेगा मैं चुनाव लड़ूंगा। हम तो नहीं लड़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता आपके भाई भी नहीं, वो नहीं तो क्या रणनीति रहेगी आगे? किसान आंदोलन से क्या राजनीति निकलेगी? क्या नवंबर 2020 से चल रहा किसान आंदोलन यूपी और पंजाब के चुनाव में अहम हो जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने का विकल्प खुला रखा है। 5 सितंबर को यूपी के मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत हो रही है। वहाँ चुनाव लड़ने की रणनीति पर मुहर लग सकती है। बड़ी पंचायत करेंगे, उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और सब जगह से उसमें किसान आएंगे और वहां से फिर आगे की आंदोलन की रणनीति तय होकर वहां से अनाउंस हो जाएगा। उसमें किन किन मुद्दों पर होगा, क्या क्या चीजें होंगे। सरकार उससे पहले बातचीत करना चाहती हो, कोई फैसला करना चाहती हो, कोई उसके दिमाग में क्या है वो भी अपनी तैयारी कर लेगा और भाई ये किसान भी अपनी तैयारी कर लेगा। संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला अभी करीब 2 महीने बाद होगा, लेकिन मोर्चा के ही घटक हरियाणा भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहले ही कह चुके हैं कि सिस्टम बदलने के लिए किसान नेताओं को पंजाब का चुनाव लड़ना चाहिए। जनता की परमिशन के बिना, लोगों की परमिशन के बिना इस तरह से लोगों से छेड़खानी करने के लिए लोगों के बीच में नहीं आए। वैसे तो किसान आंदोलन को अब तक गैर राजनीतिक कह के प्रचारित किया गया था, लेकिन यूपी और पंजाब चुनाव के मद्देनजर किसान संगठनों की चुनावी चाल अहम हो सकती है। अगर हम पूरे सभी लोग लगे पंजाब के अंदर और पंजाब की सत्ता अपने हाथ में ले लें और पंजाब में कुछ बदल के दिखा दें, अगर हम पंजाब में कुछ बदल के दिखा दें, अगर हम पंजाब में एक सैंपल तैयार कर दें, अगर हम पंजाब में एक सैंपल, एक मॉडल तैयार कर दें कि हाँ सरकार तो ऐसे चलती है, हाँ क्या कायदे कानून तो ये होने चाहिए, हाँ जो व्यवस्था है वो ऐसी होनी चाहिए, कि सैंपल हम पंजाब से दें। आखिर वो ये कह रहे हैं कि पंजाब के लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं कि राजनीति है इसके पीछे, तो राजनीति से प्रेरित हो करके और वो इस अभियान को चलाए हुए, इस आंदोलन को चलाए हुए हैं। इस आंदोलन में किसानों की समस्याओं को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी उनका सरोकार नहीं है। किसान नेता खुद चुनाव लड़े या नहीं, लेकिन जहां एक और किसान प्रदर्शनकारी बीजेपी नेताओं के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध करने का मौका नहीं चूक रहे, तो मंच से किसान नेता बीजेपी को हराने की बात कह रहे हैं। चुनाव में जो संयुक्त मोर्चे की गाइडलाइंस होगी, उत्तर प्रदेश का किसान, वहाँ का मजदूर, वहाँ का व्यापारी, वहाँ का दुकानदार, महिलाएं, इनको कोई वोट नहीं देगा। कृषि कानूनों पर आर पार की नौबत है और ऐसे में किसान नेताओं का सियासी सुर सरकार के लिए नई चुनौती है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता और प्रवक्ता राकेश टिकैत जी सीधे जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपने किसान नेताओं के नेता बनने के संकेत दिए हैं आज, इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाएं? क्या 6 महीने के बाद जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, अब किसान नेता विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे? नहीं, ये कहा हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये कहा हमने कि चुनाव हम लड़ रहे, चुनाव तो नहीं लड़ रहे। हमने ये कहा कि
2 महीने बाद में 5 सितंबर की मुजफ्फरनगर में मीटिंग होगी। हम उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे, ये कहा। आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि विधानसभा चुनावों में बहुत ज्यादा वक्त तो है आगे की नहीं, रणनीति और आपकी ओर से आंदोलन- कहा गया है कि जब हम वोट डाल सकते हैं तो हम चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते, और 2 बार वैसे भी आप चुनाव लड़ चुके हैं। नहीं, मैं कह रहा कि हमने तो मना कर दिया ना कि हम तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। हम तो नहीं लड़ रहे चुनाव, और आगे की रणनीति क्या रहेगी वो तो रणनीति तो वहीं तय करिए कि हम 2 महीने का इंतजार करो, रणनीति वहीं तय होगी। आंदोलन को कैसे चलाना है, सरकार कैसे बात मानेगी, तो ये तो सब चीजें तो तय होंगी ना। जनवरी के बाद से तो सरकार से की आपकी कोई बातचीत हुई नहीं है टिकैत मान साहब। जाएगी। हाँ, जनवरी के बाद से हाँ, आपकी नहीं, कोई बातचीत हुई नहीं नहीं है। जनवरी के बाद में। हाँ, तो सरकार बातचीत कैसे करेगी तो उसी की तो रणनीति बनाएंगे। भाई बात तो भारत सरकार को करनी है, भारत सरकार को एक कानून वापसी लेने हैं, तो भारत सरकार से ही तो बातचीत होगी। बातचीत के रास्ते कैसे होंगे, सरकार कैसे लाइन पाएगी, तो वो तय करेंगे सब चीज। अभी उसके पास में भी टाइम है, हमारे पास में भी टाइम है, आगे की रणनीति तय करेंगे हम सब। सुबह से राकेश टिकैत जी आपका अलग अलग अंदाज सामने आ रहा है। आप सुबह संकेत दे रहे थे कि विधानसभा चुनाव में उतरेंगे किसान नेता, अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इस पर स्पष्ट कीजिए ना, परिदृश्य स्पष्ट कीजिए। ये नहीं कहा, क्या किसान नेता कुछ भी हो जाए विधानसभा चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं होगा? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ आंदोलन को लेकर आगे बढ़ेंगे? नहीं, चुनाव से लेना देना क्यों नहीं होगा? मैं ये कह रहा कि चुनाव से लेना देना क्यों नहीं होगा? हम वोट नहीं डालते क्या? भाई चुनाव वोट डालने का मतलब इलेक्शन लड़ना ही थोड़ा होता है। हम वोट भी डालते हैं, चुनाव से भी मतलब है। अगर देश में रहना होगा तो चुनाव से मतलब नहीं होगा, तो उसको तो फिर देश में आवाज उठाने का भी कोई वो नहीं है। जो आदमी चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहा है उसको फिर देश में आवाज उठाने का भी मतलब नहीं है कुछ भी। आवाज उठाते हैं इसीलिए तो उठाते हैं कि सरकार बनवाई, इसको वोट दिया जनता ने, और आज वो हमारी बात नहीं मान रही। तो भाई जिसका जहां से जिसको दवाई मिलती है तो उसको वहीं तो दी जाएगी उसको। यूपी मिशन क्या होगा वो 5 तारीख को तय होगा। यूपी मिशन क्या होगा ये हमने कहा। यूपी मिशन के जरिए तो हम आपने चुनाव नहीं स्पष्ट कर दिया लड़ेंगे ना सर। अब तो आप किसानों की तो बात नहीं कर रहे हैं, अब तो आप मिशन यूपी की बात कर रहे हैं। तो अब तो स्पष्ट है कि आप अपनी ताकत दिखाएंगे। आप खुद राकेश टिकैत चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में वो खुद को रखना चाहते हैं। आपकी बातों से मिशन यूपी से तो ये स्पष्ट हो रहा है। नहीं, हमने ये कहा कि भाई सरकार वहां पर जाएगी ना, गांव के लोग उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, जाएगी। हम तो कह रहे कि हमारा बातचीत का हमारा खत्म करो भाई, हम दिल्ली में आ रहे, हमारी बात सुनो, हमारे से बात करो। सरकार को बात तो सरकार को करनी पड़ेगी। शर्तें रखी जा रही हैं आप लोगों की ओर से कि हम केवल इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे, पुराने मुद्दों को लेकर सरकार रिजिड है, हम उस पर नहीं जाएंगे। तो सरकार कैसे बातचीत करे आप लोगों से? शर्तें जो रखती है, शर्त जो रखती है वो सरकार रख रही है कि कानून वापसी तो नहीं होंगे। कोई और मसला हो तो बात कर लो, और मसले भी हैं, मसले और भी बहुत हैं, उस पर सरकार बातचीत करना नहीं चाहती। मसले तो बहुत हैं। सरकार ने स्पष्ट ये कहा है कि पहले कानून पे बात करेंगे और उसके आगे दूसरे मसलों पे बातचीत करेंगे। तो सरकार इस पे बातचीत करना ही नहीं चाहती। ये तो उनके केंद्रीय मंत्रियों ने कहा। हमने उनको कहा था कि भाई हमारा 3 जो कानून है इस पे बातचीत नहीं बन रही, तो और जो मसले हैं उस पर बातचीत कर लेते हैं। जैसे बिजली अमेंडमेंट बिल था, जैसे दूसरे वाले वे थे जो उस पे वो हो सकता था। नहीं राकेश टिकैत जी, आपकी बातों से समझ में आया कि जो 3 मेन कानून हैं बातचीत नहीं करना जिनको लेकर सरकार और आप में बातचीत नहीं बन पा रही है, आप कह रहे हैं कि उसको थोड़े समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल देते हैं और बाकी जो दूसरे अहम मुद्दे हैं उन पर बातचीत कर लेते हैं।
नहीं, हमने सरकार को हमने उस दिन भी कहा था कि जितने और मसले हैं भाई, 3 कानून पर बात नहीं हो रही थी आपकी। उस दिन भी कहा था हमने कि भाई हम एमएसपी पे बात कर लेते हैं, एमएसपी पे आप बताओ आपका क्या रुख है। तो वहां पे मंत्रियों ने स्पष्ट ये कहा कि नहीं, एमएसपी पे बाद में बातचीत होगी, पहले इन 3 कानून पर बात होगी। तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार भी आगे कोई बातचीत करना नहीं चाहती, देश की जनता को गुमराह कर रही है, देश के किसानों को गुमराह कर रही है, वो कोई भी बातचीत नहीं करना चाहती। तो आप लोग भी बीच के समय में आप कभी बंगाल पहुंच जा रहे हैं, कभी देश के दूसरे हिस्सों में पहुंच जा रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ वहां पर जो भी मोर्चा है आप उसका समर्थन करेंगे, तो सवाल तो उठेंगे ना सर आपकी मंशा पर भी। और अब आप मिशन यूपी का नया राग लेकर सामने आ गए हैं राकेश टिकैत जी। अच्छा, वे चुनाव लड़े तो कोई राग नहीं, वे चुनाव लड़े तो रागनी गाते हैं, वे भजन है। हम अगर मिशन यूपी ने कहा तो हम राग गा रहे हैं, तो ये राग ही सुनाएंगे हम उनको। कौन सा राग ये सुनाएंगे? देश की जनता ने उनको वोट दिया है तो राग ही सुनाएंगे। अच्छा, राग ही सुनाएंगे। जब हम उनको वोट नहीं दे रहे तो कोई जबरदस्ती है क्या, या गुंडागर्दी के दम पे वोट लेंगे? किसके साथ जाएंगे फिर? ये तो नहीं होना चाहिए कि गुंडागर्दी के दम पे वोट लेंगे। हम क्या जाते किसी के साथ में, हमारे भरोसा कोई ना रहे, हमारे भरोसा कोई ना रहे कि हम किसी के साथ जाएंगे। 2014 का चुनाव आप लोकसभा का आरएलडी के टिकट पर लड़ चुके हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या एक बार फिर से आप संभावना देख रहे हैं वो तो कि तमाम किसान नेताओं को होगी। पश्चिमी यूपी में उतार दिया जाए, दूसरे हिस्सों को भी साथ में लिया जाए? ये कह नहीं, हमें नहीं पता कि कौन किसके साथ जा रहा, क्या लड़ रहा। हम किसी के समझौते करवाते थोड़ा फिर रहे। हम ये है कि किसान आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा, देश के किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा, और समाधान होगा भारत सरकार से बातचीत करके, और हम भारत सरकार से ही बातचीत करना चाहते हैं। सरकार किसी की भी आ जाए। दिक्कत क्या हुई यहाँ पे पूरे उसमें मामले में कि ये जो सरकार बनी, ये सरकार किसी पार्टी की सरकार नहीं है। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर बातचीत कर लेती। हमने बहुत बार कहा कि सरकार बिना पार्टी की आ गई, पार्टी की सरकार नहीं। सरकार पार्टी की होती तो वो जरूर बात करती। सरकार को तो कंपनी चला रही है और कंपनी को होता है नुकसान, तो वह इसलिए बातचीत नहीं करने दे रही, नहीं तो हो जाती बातचीत अब तक। आप सितंबर तक का वक्त दे रहे हैं सरकार को कि 2 महीने हैं, उसके बाद एक नई क्रांति का आगाज किसान नेता करने जाएंगे 5 सितंबर से। हाँ, बिल्कुल होगी, क्रांति होगी देश में किसान क्रांति होगी। लेकिन ये आगाह कर देते हैं, देश में किसान क्रांति होगी। इसी 19 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, उसको लेकर क्या है प्लान आप लोगों का? आपने पहले कहा था कि संसद के आसपास जाकर किसान वहां पर धरना देंगे। हमारे 200 लोग, हाँ, वहां पे 200 लोग हमारे हर रोज जाएंगे, बस में बैठ के जाएंगे। सबकी आइडेंटिटी होगी कि कौन लोग जा रहे हैं, जिससे कोई गलत आदमी ना चला जाए। कहां पर जाएंगे? क्योंकि लोग गुस्से में बहुत हैं। वहां पार्लियामेंट के ऊपर। वहां जाने की परमिशन मिली है आपको? अब पता नहीं, हमने तो बता रखा, हमने तो जैसे पहले परमिशन लेते थे ऐसी हमने नहीं बता रखा। LIU इंटेलिजेंस के माध्यम से चलेंगे, आपके चैनलों के माध्यम से पता है कि भाई ये जाएंगे। जब शुरू होगा जाना, जब कोई रोकेगा, जब देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 15 अगस्त भी है, मॉनसून सत्र में भी आपकी तैयारी है। 26 जनवरी की तरह क्या 15 अगस्त को लेकर भी एक बार फिर से ट्रैक्टर मार्च? क्योंकि ट्रैक्टर की बात बार बार आप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ट्रैक्टर ही हमारा हथियार है, एक बार फिर से हम जाएंगे दिल्ली। क्यों ट्रैक्टर कोई, अच्छा ट्रैक्टर पे कोई बैन है देश में? ये ट्रैक्टर आएगा, दिल्ली में आएगा ट्रैक्टर, दिल्ली की जमीन पे। ऐसा क्या दिल्ली की 3 फुट जगह भी नहीं हमको मिल सकती आज दिल्ली में कि हम अपना तिरंगा झंडा फहरा दे दिल्ली में? यहाँ पे है दिल्ली की जगह, जहाँ पे हम गाजीपुर में बैठे, यहाँ पे और जगह भी बैठे, वहां पे दिल्ली के बॉर्डर है। यहाँ पे हम झंडा फहराएंगे। कहाँ झंडा फहराएंगे, क्या करेंगे? देखो, तिरंगा झंडा फहराना कोई पाप तो हम कर नहीं रहे। 26 जनवरी से लेकिन कुछ सबक तो सीखा होगा ना आपने राकेश टिकैत साहब?
26 जनवरी से सबक तो सीखा होगा ना? तो इसकी कोई जांच करवा सकता है? सबक सीख गया हम, इसकी कोई जांच करवा सकता है? कोई देश में ऐसी एजेंसी है कि 26 जनवरी की जांच कर दे? ठीक है, आप जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से जांच मिशन होनी यूपी चाहिए, पर आ उसको जाते हैं। चूंकि 2 बार आपने खुद टिकट साहब, एक बार 2007 में निर्दलीय हाँ, मिशन विधानसभा यूपी का पर। चुनाव लड़ा, 2014 में आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन आपको हार का सामना लड़ा, करना पड़ा था। लेकिन अब आपको लगता है कि दरअसल राजनीतिक शक्तियों के जरिए ही अपनी बात मनवाई जा सकती है। इसी वजह से अब आपको लगता है कि किसान आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अपने कुछ लोगों को मैदान में उतार दिया जाए, और इसीलिए मिशन यूपी को लेकर आप आगे चल रहे हैं। ना अच्छा, मिशन यूपी नाम कहना गलत है क्या? हमें कोई नहीं उतारना मैदान में, हम अपनी बात कहनी, गन्ने के भुगतान की बात कहनी। बिजली 175 रुपये हाउस पावर है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में 35 रुपया है, पंजाब में फ्री है, आंध्र प्रदेश कई जगह, कर्नाटक वहां पे फ्री है। तो उत्तर प्रदेश में महंगी है बिजली का रेट। यहाँ का आलू का किसान भी तंग है, यहाँ मूंग भी बो रखी है किसानों ने, यही दिल्ली एयरपोर्ट के पास में ही जो जेवर एयरपोर्ट है, वे मूंग नहीं उनकी बिक पा रही। मध्य प्रदेश में भी मूंग की फसल हुई है, तो 4 और 4.5 हजार रुपए का रेट है, उसको कहाँ बेचे? तो ये बात हम कहेंगे। गेहूं भी नहीं बिका, 12 रुपया किलो बिका। शहर के लोगों को तो 12 रुपए किलो आटा मिलता नहीं, ना 20 मिलता, उसको तो 40, 45, 60 रुपए किलो मिलता है। बाजरा भी 11 रुपए किलो बेचा हमने, मक्का 8 रुपए किलो बेची। तो इन्होंने जो पॉलिसी बन रही है, इन्होंने शहर के लोगों को भी लूट लिया और गांव को भी लूट लिया। किसने लूटा इनको? ये बात ना कहेंगे हम गांव में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे। राकेश टिकैत जी, ये आपकी बात अगर गंभीर ये और बात महत्वपूर्ण कहना भी गुनाह है, लेकिन जब आप मिशन यूपी की बात करते हैं और सरकार को हराने की बात करते हैं, तो फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप फिर किसके साथ जा रहे हैं? क्या किसानों का कोई ऐसा बैनर तैयार होगा, बात करेंगे? उसके मद्देनजर आप लोग चुनावी मैदान में उतारेंगे कुछ नेताओं को? क्योंकि आपको भी तो ये बात समझ में नहीं आ गई है ना कि 6 महीने से सरकार अगर बातचीत नहीं कर रही है तो आगे भी बातचीत करेगी या फिर नहीं करेगी? क्योंकि आप लोग भी रिजिड हैं। आगे देखो, हाँ, मामला ये है कि अगर किसी को आप जिता सकते हो, वो तब भी आपका काम करेगा, और अगर आपके हराने की ताकत आप में है तो भी वो आपका काम करेगा। तो जिताने की ताकत भी दिखा दिया, भाग गया, दूसरा भी दिखा देंगे। किंग मेकर बनना चाहते हैं राकेश टिकैत? क्या करें? अच्छा, अपनी बात भी ना कहे क्या? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, पूरा देश है, पूरे देश के सामने जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। सरकार बात नहीं मान रही, ये बात तो कहनी पड़ेगी ना, जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। तो जैसे बंगाल में जाकर आपने बीजेपी के खिलाफ दीदी को वोट देने की अपील की थी, वैसे उत्तर प्रदेश में भी बोलेंगे कि बीजेपी को मत दीजिए वोट, इस पार्टी को दीजिए? हमने बंगाल में कहा कि बीजेपी को वोट मत देना। हाँ, हमने ये नहीं कहा कि किसी और को दे दो, किसको दे दो, ये नहीं कहा। हमने कहा कि बीजेपी को वोट मत देना। जब हमारी लड़ाई हो रही है, भाषण दे रहे थे, मैं वहीं पर थी, ये तो बात राकेश टिकैत साहब। अच्छा, हाँ वही थी आप। तो ये बीजेपी के लिए यूपी में कहने वाले हैं कि बीजेपी को वोट मत दो। अच्छा, और क्या कहेंगे? जब हमारी इनसे लड़ाई हो रही है, हमारी बात नहीं मानते, तो ये तो कहना ही पड़ेगा। किसके साथ जाएंगे? क्यों ये कहना बैन है क्या यहाँ पे? नहीं, हम किसी के साथ नहीं जाते, जनता अपने आप चुन लेगी जिसको जाना होगा जहाँ। तो क्या अब एक लाइन में इस बात को माना जा सकता है कि राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए जो भी मजबूत पार्टी होगी उसके पक्ष में हम लोग कहेंगे कि आप वोट दे दो? आपकी बातों से यही समझ में आया है। ना 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 ना, नहीं 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 नहीं, ये नहीं। अच्छा, हम किसी को मजबूत और हम विपक्ष वालों को मजबूत और उसमें हम ढूंढते फिरेंगे कौन मजबूत है कौन कमजोर है? हमें क्या पता कौन है? ठीक है, बड़ी बात कहेंगे। हाँ। जब इनकी सरकार है तो इन्हीं के तो खिलाफ कहेंगे।
यानी कि जब बीजेपी अखिलेश के यादव की खिलाफ सरकार थी तो उसके मोर्चाबंदी खिलाफ आंदोलन राकेश करते थे। टिकैत तैयार कर रहे हैं और अभी से संदेश और संकेत देने लगे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो फिर मिशन यूपी के तहत बीजेपी को हराने के लिए पूरे दमखम से किसान नेता मैदान में उतरेंगे। हाँ, मैदान में जाएंगे जी, बिल्कुल दमखम के साथ में जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी आज तक से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो विधानसभा चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण होने जा रहा है और राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से स्पष्ट संकेत दिया गया है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वो मोर्चा बनाएंगे। अब सवाल यह है, क्या किसान नेताओं को चुनावी राजनीति में जाना चाहिए? इससे दर्शकों से हमने सवाल पूछे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। युद्धवीर सिंह महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के, डॉक्टर बीरपाल सिंह कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, बीजेपी से दो हाथ करने की तैयारी है मिशन यूपी को लेकर, राकेश टिकैत की आप सुन भी रहे थे, क्या कहेंगे इस पर आप? चित्रा जी, बड़े ध्यान से मैंने उन्हें सुना और मैंने एक चीज समझी कि जो कहा जाता था कि ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, वो आज पूरी तरह से राजनीतिक बन गया है और मन में इच्छाएं जागी होंगी। उनको लगता होगा कि हम भी चुन के आए, तो ये किसानों का आंदोलन नाम देना तो एक बहाना है, अपने मन के अंदर जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने का ये एक साधन और जरिया लगता है। दूसरी बात, अभी कृषि मंत्री जी ने 2-3 दिन पहले की बात है बताया किस तरह से मंडियां जो हैं इनका विस्तार करेंगे और 1 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। ये क्या दर्शाता है? याद करिए चित्रा जी, यही लोग आके कहते थे कि मंडियां समाप्त हो जाएंगी 3 कृषि कानूनों से, लेकिन यहां तो केंद्र की सरकार मंडियों का विस्तार करके और जो ढांचा है उसको और मजबूत करने जा रही है। तीसरी बात, इस साल रिकॉर्ड जो है खरीद हुई है और रिकॉर्ड भुगतान हुआ है किसानों को, उनकी फसल जो है ली है एमएसपी पे। ये भी दिखाता है कि एमएसपी लागू चल रही है, इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन मुझे दुख क्या हुआ आपको मालूम है? जब इनसे पूछा जाता है कि 3 कृषि कानूनों में काला क्या है, कोई नहीं बताएगा आपको चित्रा जी, आप भी पूछ लीजिएगा। दूसरी बात, ये तीनों कानून जो है सर्वोच्च न्यायालय से रोक लगी हुई है। तीसरी बात, अभी कोविड का समय है, या तो कोविड की लड़ाई में आप साथ हो या जनता की जान से आप खेलना चाहते हो, ये तय तो आपको करना है। और अंत करूंगा, पीछे वो लोग निकल रहे थे राकेश टिकैत जी के, एक ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। कोई कोविड के जो 3 हमारे नियम हैं कि आप सैनिटाइजर इस्तेमाल करेंगे, मास्क लगाएंगे, सोशल दूरी बनाएंगे, कोई पालन नहीं कर रहा। ये लोग नहीं चिंता करते कि जो इंसान वहां बैठे हैं, हमसे मतभेद हो सकते हैं, उनकी जान की सुरक्षा तो होनी चाहिए ना चित्रा जी। चले, जो किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं उनसे इस पर मैं टिप्पणी ले लूंगी, लेकिन अभय दुबे जी जल्दी से, ठीक है, मुझे ब्रेक के लिए जाना है। अभय दुबे जी, आपकी टिप्पणी। किसान नेता आप चुनावी मैदान में भी उतरने का मन बना रहे हैं और सितंबर में एक बड़ी क्रांति होने जा रही है, जिसके संकेत दे रहे थे राकेश टिकैत, क्या सोच रही है कांग्रेस? जैसे चित्रा त्रिपाठी जी ने आज एक किसान नेता राकेश टिकैत से बात की, वैसे ही 1944 में एक पत्रकार ने महात्मा गांधी से बात की। महात्मा गांधी जी ने कहा कि न सिर्फ राजनीतिक सत्ता, मैं चाहता हूं देश संचालन के सारे सूत्र किसानों के हाथ में हैं, और ये सही समय आ गया है चित्रा जी। अभी ये कह रहे थे कि कानून स्थगित है, हाँ कानून स्थगित है, इसलिए संभव हुआ कि 2 जुलाई को यही कृषि मंत्री, यही प्रधानमंत्री ने एक इंपोर्ट जो स्टॉक लिमिट थी दाल की वो फिक्स कर दी, नहीं तो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो कानून, काला कानून लेकर आए थे उसमें प्रतिबंधित था। उसमें कहा था वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स और फूड प्रोसेसर, मतलब अडानी साहब और बाबा लाला जी को इसकी खुली छूट थी संग्रहण की। उन्होंने कहा जमाखोरी रोकने के लिए हम ये प्रोविजन कर रहे हैं। मेरे दोस्त आपने कहा कि बहुत सरकार समर्थन मूल्य पर खरीद रही, 4 करोड़ 90 लाख मक्का, ज्वार, बाजरा पैदा हुआ। कितना खरीदा मोदी सरकार ने? 11 लाख टन, 0.0002%। आप पूरी फसलों का 6% भी सरकार समर्थन मूल्य पर नहीं करी थी। इसलिए आपसे आग्रह है कि जिस प्रकार आपने 7 काम ऐसे किए चित्रा त्रिपाठी जी, इन्होंने किसान के खिलाफ सत्ता में आते ही जो बताते हैं कि ये कितने किसान विरोधी हैं। किसान आंदोलन से क्या अब निकलेगी राजनीति, इस विषय को लेकर लगातार दंगल में चर्चा जारी है। युद्धवीर सिंह जी, आपके पास भी मैं आऊंगी और बीरपाल सिंह जी आपके पास भी, लेकिन गौरव एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, दरअसल किसानों के पास इस समय ऑप्शन क्या है?
सरकार बातचीत के लिए सीधे कोई तारीख नहीं दे रही है, बीच का हल कोई निकल नहीं रहा है, महीनों गुजर चुके हैं, आगे का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए अब इन लोगों ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में जैसे बंगाल में हुआ वैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबक सिखाएंगे, जैसा कि आप सुन रहे थे राकेश टिकैत की ओर से साफ साफ कहा गया है। चित्रा जी, देखिए, आपने कहा इसका हल क्या है। मैं बहुत विनम्रता से युद्धवीर जी यहाँ बैठे हैं, हल बता देता हूँ। 11 दौर की बातचीत हुई और अच्छी नीयत से हुई, और ये युद्धवीर जी भी मानेंगे कि जो कभी नहीं हुआ पहले, वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास रचा किसानों के हित में। आप बातचीत करने के लिए आगे आइए, और जैसे किसान के जो प्रतिनिधि हैं वो कहते हैं कि बिना शर्त हो, तो आप ये शर्त क्यों सरकार के सामने लगाते हैं कि आप कानून वापस लेंगे? पहले ये कहिए, फिर हम बातचीत करेंगे। मैं समझता हूँ खुले मन से बातचीत हो। कृषि मंत्री जी ने खुद जब ये घोषणा करी थी कि 1 लाख करोड़ का क्रेडिट हम लोग देंगे, उस वक्त ये बात कही थी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि युद्धवीर जी को आज ये बताना चाहिए कि सेक्शन 25 पंजाब में लागू है, वहां किसानों की गिरफ्तारी हो सकती है। ये पंजाब का फार्मिंग प्रोड्यूस एक्ट है, वहां पे प्रदर्शन क्यों नहीं होता है? राजस्थान में मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने वादा किया था हम पेंशन देंगे बुजुर्ग किसानों को, कर्जा माफ करेंगे, आज तक नहीं हुआ। वहां राकेश टिकैत जी नहीं जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस वर्ष के आंकड़े ये हैं कि हाईएस्ट वीट प्रोक्योरमेंट हुआ है, और पंजाब में तो आजादी के बाद से हाईएस्ट किसानों का वीट जो है वो खरीदा गया है। ठीक है। और ये 132 लाख मीट्रिक टन है। हाँ। और पूरे देश में भी अगर देखें तो पिछले साल की तुलना में 10% ज्यादा हुआ है, और 58,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधा गया है। ठीक है। मेरा सवाल युद्धवीर जी से भी है और अभय जी से भी है, कोई भी उत्तर दे सकता है। अभय जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक बार युद्धवीर सिंह जी को चर्चा में शामिल करते हुए, युद्धवीर जी, अब नाना करते हुए अगर आप सियासत कर बैठेंगे तो फिर बातचीत के जरिए जो बात बनने की उम्मीद की जा रही थी वो तो फिर धूमिल होगी ना? देखिए, इससे आसान आरोप कोई भी नहीं होता किसी आदमी, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी समाज के ऊपर, वर्ग के ऊपर, कि वो राजनीति कर रहे हैं। ये बड़ा साधारण शब्द है। वो हम अगर अपनी मांग उठा रहे हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए एक आंदोलन कर रहे हैं, तो बार बार ये हजारों दफे अनेक लोगों के माध्यम से कही गई है कि किसान नेता राजनीति कर रहे हैं। राजनीति, फिर वो तरीका बता दो ना कि मांग कैसे उठाई जाती है, कौन सा तरीका है राजनीति से हटके जो बात रखने का तरीका हो। हम कह रहे हैं कि 3 कानून वापस ले लो, एमएसपी पे गारंटी चाहिए। बार बार हमने ये कहा, और मैंने अनेक दफे कहा है कि सरकार 3 कानूनों पे एडामेंट है, अड़ी हुई है, बाद में बात कर लेंगे। एक दफे भी सरकार कहे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए भारत सरकार किसान को तैयार है, जो एक सबसे बड़ी किसान की आवश्यकता भी है और मांग भी है। आज तक कृषि मंत्री ने जितनी दफे भी किसान को आमंत्रित किया टेलीविजन के माध्यम से, कभी नहीं कहा कि हम एमएसपी देने के लिए तैयार हैं, एमएसपी हम पहले दे देते हैं किसानों को, उसके बाद कानून पे आगे बात कर लेंगे। आ जाएं, इस बात पे आ जाएं। वो बीच में नहीं बोले, मैं बोलता नहीं हूँ किसी के बीच में, बोलना मुझे चिल्लाना भी आता और बोलना भी आता। ठीक है, वो नहीं मैं धैर्य से सुनता हूँ और अपनी बात का जवाब देता हूँ जो बात मुझसे पूछी जाती है। हाँ, ये बता दिया है कि तू ज्यादा, फिर मैं उस पे आ जाऊंगा जो किसान आता है, जिसपे बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं। क्या गुंडागर्दी नहीं करेगा? तो ये बता दिया, बदतमीजी की पराकाष्ठा है तू, बदतमीजी की पराकाष्ठा है। प्लीज कम से कम शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें, तू तड़ाक नहीं करेंगे एक दूसरे के लिए, प्लीज सर। तू क्या होता है? तू ऐसा, अरे तू तड़ाक दिया तो बीच में, जब मैंने इनको सुना है तो ये मेरे बीच में बोलने की आवश्यकता क्या? चलिए, मेरे बीच में बोलने की आवश्यकता क्या? यही बीजेपी का करेक्टर है, यही बीजेपी का चरित्र है कि छांट के बदतमीज से बदतमीज आदमी को बैठाया जाता है टेलीविजन पे। युद्धवीर सिंह जी, प्लीज इस तरह की भाषा का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे सर। किसान आंदोलन और राजनीति पर रहते हैं ना। नहीं, युद्धवीर जी, अब आप लोग भी अगर राजनीति का रास्ता अख्तियार करेंगे तो आप सभी नेताओं जैसे ही सवाल पूछे जाएंगे। सर, किसानों की तरह सवाल तो आपसे तब किए जाएंगे ना जब आप सिर्फ किसान नेता बने रहेंगे। ठीक है सर, ये तू तलाक से बाहर निकलते हैं, प्लीज प्लीज, तू तलाक से बाहर निकलते हैं, बिल्कुल। तो ठीक है सर, ठीक है, हटा दीजिए आप, ठीक है, मेन मुद्दे पर आइए ना युद्धवीर जी, मेन मुद्दे पर आइए, मेन मुद्दे पर आइए। अब तो मुझे मैं आ रही हूँ।
युद्धवीर जी अपनी बात जल्दी से खत्म कर लीजिए, बीच में आपको रोकना पड़ा था। देखिए हमारी कोई भी, मैंने आपको चित्रा जी कहा कि हम अपनी मांग उठा रहे हैं, उसको ये कह देना कि हम राजनीति कर रहे हैं, कौन सा तरीका है जो जिस तरीके से मांग उठाएं ये बता दें, नेता बता दें हमें कि वो तरीका कौन सा है जिसपे हम पे राजनीति का ठप्पा ना लगे। आज तक इतिहास में जब भी डेमोक्रेसी में कोई जनता में नाराजगी पनपती है तो स्वाभाविक है कि वो कहीं ना कहीं अपना गुस्से का इजहार जो है जब भी कभी चुनाव आता उसके माध्यम से करती है। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, इसमें केवल आधा मिनट कहना कि ये राजनीति हो रही है। हाँ। ये अपना एक प्रक्रिया का हिस्सा है। ये वो कह रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या छोड़ा तो है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है चुनावी राजनीति। गौरव भाटिया जी। हाँ जी, चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की एक मिनट प्लीज, मैंने ये कहा कि जनता में कोई भी वर्ग ठीक है सर, अपना गुस्से का इजहार करने के लिए, अपना गुस्सा जताने के लिए एक ही हथियार होता है कि वो चुनाव जब भी होते हैं वो अपना मत जो है वो उसके विपक्ष में डालता है। वो कोई नई बात नहीं है। ठीक है गौरव भाटिया। ठीक, गुस्सा जाहिर करने का तरीका ये है कि महिलाओं का बलात्कार हो रहा है जहां पे प्रदर्शन चल रहा है। गुस्सा इजहार करने का तरीका यह है कि गाड़ियां तोड़ो। गुस्सा इजहार करने का तरीका यह है सार्वजनिक रोडों को रोक दो, परिजन किसी का बीमार हो अस्पताल ना पहुंच पाए। गुस्सा इजहार करने का तरीका यह है कि कोविड संकट में बिना मास्क लगाए और कांग्रेस का समर्थन लो, आप आदमी का समर्थन लो और कहिए कि हम प्रदर्शन करेंगे। मैं आपसे कहता हूं, विनम्रता से कहता हूं, बातचीत करिए, बिना शर्त करिए ना, जैसे आप सरकार से उम्मीद करते हैं, सरकार भी आपसे उम्मीद करती है। और राजनीतिक तो आपका प्रदर्शन तब हो गया जब राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल पहुंच गए, जहां के किसानों का आंकड़ा केंद्र सरकार को नहीं दिया गया और उसके बावजूद जो कम आंकड़ा मिला तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली इंस्टॉलमेंट वहां पे किसानों को मिल गई है। अगर आप किसान के हितैषी होते तो पंजाब कूच करते, राजस्थान कूच करते, पश्चिम बंगाल में ईंट से ईंट बजा देते। युद्धवीर जी आप जल्दी से जवाब दे दीजिए, अभय दुबे जी, उसके बाद फौरन मैं आपके पास आऊंगी। देखिए गौरव भाटिया बताएंगे। गौरव भाटिया ने किसानों को बलात्कारी बता दिया है। हम गाड़ियां जलाते हैं, हम जितने क्राइम हो रहे हैं हिंदुस्तान में वो ये दिल्ली के किसान कर रहे हैं। वो सर्टिफिकेट गौरव भाटिया का सर्टिफिकेट चलेगा, सब ये देश देख रहा। ये बताएंगे हमारा चरित्र क्या है। तुम अपना देखो, अपना कैरेक्टर क्या है कि जो यूपी चुनाव में हुआ, जिस तरह से महिला अगर फार्म भरने जा रही है तो उसकी साड़ी खोल दी जाती है प्रशासन के माध्यम से। आप ये कैरेक्टर है, ये चरित्र है, ये कैरेक्टर है तुम्हारा। वो जो हरिजन लड़की का बलात्कार हुआ यूपी में, वो उस पर तुमने एक्शन लिया। तुम शर्म करो, तुम जैसे बेशरम आदमी इस पार्टी ने बेशर्मी की पूरी तरह से फिर आप आ गए। बहुत ही आप अपने आप को सिद्धांत की बातें जो बहुत सिद्धांतवादी बनते थे, जो बहुत हिंदूवादी बनते थे, जो बहुत राष्ट्रवादी बनते थे, उनका चेहरा पूरे देश के सामने है। चलिए सर, उसके बावजूद भी डॉक्टर बीरपाल सिंह जी, युद्धवीर जी आपने महत्वपूर्ण बातें, अभय दुबे जी, युद्धवीर जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर बीरपाल सिंह, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। सर आपका फ्रेम फ्रीज हो गया था थोड़ी देर के लिए। अभय दुबे जी, युद्धवीर जी की बात वो उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ, लेकिन अगर आंकड़े देखें तो चाहे वो पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो या ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव हो, वहां पर तो बीजेपी अच्छा कर रही है और मुख्यमंत्री का बयान आया है कि देखिए बीजेपी की नीतियों पर जनता की मुहर है। तो जिस बीजेपी को सबक सिखाए जाने की बात आप या युद्धवीर जी कर रहे हैं, फिर वो कैसे होगा? वो तो चुनाव जीत रही है, बार बार वहां के नेता यही तर्क दे रहे हैं। वहां के पुलिस के बयान भी सार्वजनिक हुए कि बम और बंदूक के बल पर चुनाव जीतने की कुचेष्टा कर रहे हैं। कितना झूठ बोलते हैं ये। 1 लाख करोड़ रुपए का पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसका मंडियों के निर्माण से कोई सरोकार नहीं। एक बार दूसरा बड़ा खुलासा करता हूं, प्रधानमंत्री जी बताइए गुजरात ने क्यों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बंद कर दी? आप तो उसी प्रांत से आते हैं। आपको दूसरी बड़ी बात मैं ये बताता हूं कि इन लोगों ने 15 मई 2021 राजस्थान में आपने पूरे दाल की लूट की खुली छूट दे दी। दाल की इम्पोर्ट की कमियां बताते हैं जो मैं उत्तर दे रहा हूं। आप सुनिए, लेकिन आपसे सवाल सुनने का साहस रखिए। शरद पवार खुद कह रहे हैं कि ये कानून वापस नहीं होंगे। शरद पवार कह रहे हैं, किसानों का दमन शरद पवार क्यों कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं होंगे? बताइए ना। अब मैं बताता हूँ, ये आपने खरीफ की फसलों का समर्थन मूल्य जारी किया है, गौरव भाटिया जी क्या कह रहे हैं? गुजरात सुनिए,
गुजरात शरद पवार जी ने क्यों कहा कि कानून मक्का वापस नहीं होने चाहिए? 10 साल यूपीए की सरकार में कृषि मंत्री रहे। दुबे जी, लागत आती चुनावी मैदान में अगर किसान जाएंगे तो आप उनको समर्थन देंगे या समर्थन लेंगे? जल्दी से एक लाइन में बताइए, बीरपाल जी बहुत देर से समर्थन से इंतजार कर चिड़िया रहे हैं। नहीं उड़ेगी, ये क्या करेंगे? और ये 2013 का पंजाब का कानून यही लाए थे चित्रा जी। ठीक है, पंजाब ये का लीजिए। जो सवाल मैंने पूछा उस पर आप जवाब नहीं देंगे। भारतीय डॉक्टर जनता बीरपाल पार्टी सिंह जी, लेकर आई आप थी। कृषि विशेषज्ञ हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि किसान आंदोलन से अब एक अलग तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में जन्म ले सकती है। किसको फायदा होगा इससे? इसमें किसानों का ही नुकसान होगा। किसानों का नुकसान हो रहा है, अभी भी हो रहा है, और किसान ही नुकसान कर रहे हैं। किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा, किसानों को समझना चाहिए। देखो किसान कितने एडामेंट है, और कहते हैं सरकार एडामेंट है। सरकार एडामेंट का, सरकार तो किसान कह रहे ये कृषि कानून वापिस लो, सरकार कहती है भाई वापिस नहीं, मैं संशोधन करा लो। तो इसका मतलब सरकार तो डाउन है और किसान अभी भी ऊपर है। तो किसान को समझना चाहिए। देखो चित्रा जी, कोई भी झगड़ा हो, कोई भी इस तरह का वो हो, तो लग बैठ के ही आराम से टेबल पे बैठ के ही फैसला होता है। इस तरह नहीं होता कि हम वोट नहीं डालने देंगे, हम वोट दूसरी पार्टी को देंगे, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये कोई तरीका थोड़ा है किसान का। किसान ऐसा कहता ही नहीं, ना किसान ऐसा करता। किसान ठीक है, मैं मानता हूं किसान को अपनी आवाज उठाने का हक है पूरा है। भाई किसान खुशहाल तो देश खुशहाल, और जय किसान जय जवान। मैं अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि मैंने 36 साल एग्रीकल्चर की है, मुझे पता है किसान के। अरे वक्त मुझे इतने की इजाजत देता है। बीरपाल जी, माफी के साथ आपकी बात पूरी नहीं हो पाई, लेकिन विकल्प क्या है? बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? और अगर किसान आंदोलन के जरिए एक अलग तरह की राजनीति इस देश में तय की जाएगी तो फिर आगे क्या होगा? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन आप देख रहे हैं किसान आंदोलन एक अलग रंग लेता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है, जिसके सीधे संकेत और संदेश भी दिए जा रहे हैं।